हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज दिव्यानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आज इक्वेशन ली है एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट 1 है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आपसे पूछा जाए कि आप इसे फैक्टराइज करिए तो आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करें। ऐसे अगर आप इसे और इसे इंटू करते हो, यानी कि कांस्टेंट और ax स्क्वायर को इंटू करते हो तो आपके पास क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर। ठीक है, दोनों का इंटू करेंगे तो ठीक है। अब आपको ये चीज बनानी है, ठीक है, ये चीज बनानी है इससे। तो सोचो आप कैसे करोगे, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो तो ये चीज आनी चाहिए, और जब आप प्लस या माइनस करते हो तो माइनस 3x आना चाहिए। तो ऐसे क्या करोगे, लेट अस सी। देखो, इसके लिए हम सिंपल सी चीज है, हमने इसे और इसे इंटू किया, क्या आया 10x स्क्वायर। अब 3 को ऐसे इंटू करो किसी से, या फिर प्लस करो माइनस करो कि ये हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो देखो, हमें पता है कि 5x और 2x जो है, ठीक है, 5x और 2x जो है इसे प्लस बनाते हैं और इसे माइनस। ठीक है, 5x और 2x है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि इसे हम प्लस माइनस के फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 3x। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और साइन किसका है, बड़ा 5 का, तो हम इसे माइनस साइन देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और वहीं पे अगर हम माइनस 5x है ना और 2x का इंटू करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, माइनस 10x। ठीक है, आ गया। तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी माइनस 10x वाली, है ना। देखो, एक तो इससे ये वाली, इस वाली सिचुएशन से ये आ गया और इस वाली से ये आ गया, तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या यूज करना है। अब हम कैसे यूज करेंगे, देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि हमें इसे बनाना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि ये बने और अगर इन दोनों का इंटू करें तो 10x स्क्वायर बने। ठीक है, और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। मैं बाकी सब रब कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दिस इज 0। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, वापस समझते हैं। जो ये 3x है उसे ऐसे स्प्लिट किया कि वो, है ना, ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट हो कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें दे 10x स्क्वायर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसे स्प्लिट इन दोनों को प्लस करो तो ये आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि 5 है और यहाँ पे 10 है इसलिए 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन है, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, x प्लस 2 आ गया। और अगर माइनस 5 कॉमन लेती हूँ इन दोनों में से तो हमारे पास आ जाता है x प्लस 2। अब पूछो ये कैसे है, क्योंकि माइनस और इसमें माइनस और प्लस अगर इंटू होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस 10। ठीक है, माइनस और प्लस इंटू होंगे तो माइनस आएगा, और 5 इंटू 2 क्या होता है, 10। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गया। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 तो दोनों सेम है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2। ठीक है,
तो ये हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। आया, क्लियर हुआ? अब ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करके बताती हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो इन दोनों को इंटू करो। क्या आएगा इंटू करके? 2 6 12, ठीक है, 2 6 12 एंड x², ठीक है, आ गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, हमें ये लाना है और जब हम माइनस या प्लस करेंगे तो ये लाना है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्या करोगे कि ये बन जाए, ठीक है, और इसका आंसर ये है। अगर हम करते हैं, मान लीजिए 4 3 12, ओके, 4 इंटू 3 क्या होता है? 12 होता है, हमें पता है, ठीक है। और अगर हम 4 और 3 को माइनस करें, यानी कि 4 माइनस 3 करें तो आंसर क्या आता है? 1, है ना। तो अगर हम इसमें x को कर दें, यानी कि 4x माइनस 3x कर दें, तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा, है ना। तो वैसे ही हम अब इसे यूज करेंगे। देखो 2x² ना प्लस 4x माइनस 3x, ठीक है, 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? 4 3 12 और x इंटू एक्स x², ये आ गया हमारा टर्म, और उसी के साथ में 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, क्या आएगा आंसर? x आएगा हमारा आंसर। तो ये भी टर्म बन गया। क्लियर हुआ इतना? अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों में से, चलो मैं आपको इजी करने के लिए प्लस 4x ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को ब्रैकेट में मैंने फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बताओ? 2x, ठीक है, ये 2x कॉमन है, तो x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो 2x है ना, 2x में से 2x² में से 2x अगर कॉमन निकाल लिया तो x आ जाएगा, और अगर इसमें 2 ऐड करती हूँ यानी इनटू करती हूँ तो क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा, इसलिए ये बन गया। और वहीं पे अगर मैं माइनस 3 कॉमन लेती हूँ यहाँ से तो क्या आता है? x प्लस 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और उसी के साथ में 2 3 6, ओके, इज इक्वल्स टू 0 लगाया। तो अब ये दोनों यहाँ पे वापस कॉमन आ गए, 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2। सो दिस इज योर आंसर। हमने दोनों इक्वेशंस को फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये इक्वेशंस फैक्टराइज हो सकती है कि नहीं, ओके। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। आपको कुछ नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अगर ये और ये यानी कि जो हमने कॉमन निकालने के बाद में जो बचता है वो अगर इक्वल ना आए, यानी कि वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकती है, ओके। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, स्टे सेफ।